नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। आप सभी को पता ही होगा कि अब पेंशनर्स के लिए इतने साल नौकरी करना ज़रूरी है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि अब पेंशन के लिए अब इतने साल काम करना ज़रूरी है, अन्यथा आपको बाद में पेंशन नहीं मिलेगी। जो 7,500 रुपये मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। अब आपको कितने साल काम करना है और कैसे वो 7,500 हर महीने मिलेगा, और वो भी वेतन आयोग के आधार पर बढ़ता जाएगा। सरकार ने महंगाई को देखते हुए अब पेंशन को बढ़ा दी है। तो आगे देखते हैं वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप। अब ईपीएफओ पेंशन न्यू रूल क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर है। सरकारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी पेंशन स्कीम ईपीएफओ 95 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिसका सीधा प्रभाव करोड़ों नियुक्तियों पर पड़ेगा। नई व्यवस्था के अनुसार पेंशन का लाभ उठाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक हो गई है। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसको 10 साल की सेवा देना जरूरी है। अगर 10 साल की उसने सेवा नहीं दी है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। यह फैसला उन सभी कामगारों के लिए चुनौती बन सकता है जो कम अवधि तक काम करने के बाद पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं। इस नई गाइडलाइन पेंशन प्रणाली में स्थिरता आने की उम्मीद है। अब पूरी जानकारी क्या है कि ईपीएफओ 95 पेंशन की पूरी जानकारी देखते हैं कि सन 1995 में शुरू की गई कर्मचारी पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के कामगारों को सेवानिवृत्ति के पश्चात आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान नियमित योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन पाते हैं। यह स्कीम न केवल वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि पारिवारिक जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। ईपीएफओ का यह कदम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में था। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को समान योगदान शामिल है। अब 10 साल की सेवा की नई शर्त क्या है कि ईपीएफओ के ताज़ा दिशा निर्देशों के मुताबिक पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 10 साल की सेवा अनिवार्य कर दी गई है। यह सेवा एक ही संस्थान में हो या विभिन्न कंपनियों में, दोनों स्थितियों में मान्य होगी। मुख्य आवश्यकता यह है कि कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर समान रहे। राहत की बात यह है कि जिन कर्मचारियों ने 9.5 साल की सेवा पूर्ण की है उन्हें भी 10 साल का योगदान माना जाएगा। जिसने भी 9.5 साल की सेवा की है वो 10 साल माना जाएगा। यह नियम उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे हैं, और उसे कैरियर बदलने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। अब नौकरी में परिवर्तन और सेवा की गणना क्या है देखते हैं। अब कर्मचारियों को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नौकरी बदलने से उनकी पेंशन प्रभावित होगी। यदि आपका यूएएन एक ही है और कुल सेवा अवधि 10 वर्ष है तो आप पेंशन के हकदार होंगे। ईपीएफओ सभी कर्मचारियों में की गई सेवा को मिलाकर कुल गणना करता है। यह व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद है जो बेहतर अवसरों की तलाश में नौकरी बदलते रहते हैं। इससे कैरियर मोबिलिटी में कोई रुकावट नहीं आएगी और पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। वेतन से कटौती की प्रक्रिया क्या है कि हर महीने कर्मचारी के वेतन से 12% राशि भविष्य निधि के लिए काटी जाती है, जो पूर्णतः ईपीएफ खाते में जमा होती है, और इसके साथ ही कंपनी की तरफ से भी 12% योगदान होता है, जिसमें से 8.33% ईपीएस में और शेष 3.67% ईपीएफ में चला जाता है। यह द्विआयामी योजना न सिर्फ पेंशन सुनिश्चित करती है बल्कि बचत का भी काम करती है। मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर यह कैलकुलेशन की जाती है। इस तरह कर्मचारी का भविष्य दोनों तरीकों से सुरक्षित रहता है। अब विभिन्न प्रकार की पेंशन सुविधाएं क्या हैं कि ईपीएस 95 के अंतर्गत केवल सेवानिवृत्त पेंशन ही नहीं मिलती बल्कि कई अन्य पेंशन विकल्प भी उपलब्ध हैं। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को विधवा पेंशन दी जाती है, और पत्नी के न होने पर बाल बच्चों को पेंशन और माता पिता के न होने पर अनाथ पेंशन का प्रावधान है। शारीरिक अक्षमता और स्थिति विकलांगता पेंशन भी मिलती है।